नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं टॉप 9 न्यूज। टॉप 9 न्यूज में आज मैं फिर हाजिर हूं लेकर देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें। सबसे पहले रुक करेंगे देश की खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे के बाद एनडीए में विवाद शुरू हो गया है। सीट बंटवारे से पहले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी नाराज थे और अब एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने नाराजगी जाहिर की है। बिहार में केवल 40 सीटें मिलने के बाद पासवान ने बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह से मुलाकात भी की। सीट बंटवारे के बाद एलजेपी मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के सामने पासवान की पार्टी सीटों को लेकर नई मांग रख सकती है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद के सुधार से संबंधित दस्तावेज मंजूर किए जाने का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि 2 दशक से भी अधिक समय के विचार विमर्श के बाद ये एक महत्वपूर्ण प्रगति है। हम अब पाठ आधारित वार्ता शुरू कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के व्यापक समर्थन को दर्शाती है। साथ साथ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को भी बल मिलता है। दिल्ली सरकार और एंटी करप्शन ब्रांच में खींचतान जारी है और ताजा मामला पर्दे घोटाले का है। दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने एसीबी चीफ मुकेश मीणा के खिलाफ सीवीसी को चार्जशीट भेजी है। मीणा पर आरोप है कि वो 14 लाख रुपए में फर्जी बिल बनाकर पर्दों की खरीद दिखाई है। ये 2005 की बात है जब वो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रमुख हुआ करते थे। सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच कर रहे जस्टिस अग्रवाल आयोग ने मीणा के पेश न होने पर उन पर 3 दिन पहले ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ताजा चार्जशीट के बाद अब उन पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो चलिए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया और हिंदू बहुल इस हिमालयी देश के धर्मनिरपेक्ष बने रहने पर सहमति जताई। संविधान सभा ने इस फैसले का हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया। संविधान सभा में नए संविधान के अनुच्छेदों को लेकर हुए मतदान के दौरान 2/3 सदस्यों ने नेपाल के हिंदू राष्ट्र घोषित करने के प्रस्ताव वाले संशोधन को ठुकरा दिया और इस बात पर जोर दिया कि नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही बना रहने दिया जाए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे इस पद पर चौथी बार आसीन होने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान सोमवार को दिल्ली पहुंचे। 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान विक्रमासिंघे मछुआरों के संवेदनशील मुद्दे समेत विभिन्न मुद्दों पर भारतीय नेतृत्व से गहन बातचीत करेंगे। हवाई अड्डे पर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री का स्वागत किया। विक्रमासिंघे मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को ज्यादा मजबूत करने के रास्ते तलाशे जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत और उसके 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार को उन 22 देशों की सूची में शामिल किया है जो सबसे अधिक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ का उत्पादन करते हैं या उनकी सर्वाधिक अवैध तस्करी में शामिल हैं। इस सूची में इन देशों के अलावा बहामास, बेलिज, बोलीविया के साथ साथ कई अन्य देश भी शामिल हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं बॉलीवुड की खबरों पर। बॉलीवुड के अभिनेता रणबीर कपूर की हाल ही में आ रही कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भले ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हों, लेकिन उनकी प्रेमिका कैटरीना कैफ का कहना है कि समर्पित, जोशीले और केंद्रित अभिनेता निश्चित रूप से एक अच्छी वापसी करेंगे। रणबीर की पिछली 3 फिल्में बेशरम, रॉय और बॉम्बे वॉल्वेट दर्शकों को आकर्षित करने में असफल रही। कैटरीना ने बताया कि उसकी फिल्में अच्छी नहीं चल रही हैं, ये दुख की बात है, लेकिन किसी एक फिल्म के लिए रणबीर अपना दिल और आत्मा समर्पित कर देता है। उन्होंने कहा कि वो अपने दर्शकों को बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द ही उनके लिए कोई अच्छी सी फिल्म लेकर आएंगे। पैगंबर मोहम्मद पर बनी फिल्म में संगीत देने के कारण मुस्लिम समुदाय के एक तबके का विरोध और फतवे का सामना कर रहे संगीतकार ए आर रहमान ने सफाई पेश की है। ए आर रहमान ने विरोध जताने वाले लोगों के प्रति खुला पत्र जारी किया है। अपने और फिल्म के प्रोड्यूसर माजिद मजीदी के खिलाफ जारी फतवे को लेकर रहमान ने कहा कि मैंने मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड का निर्देशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस फिल्म के लिए संगीत दिया है। ए आर रहमान ने कहा कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करने का मेरा फैसला अच्छी भावना के तहत था, किसी भी तरह की गलती करने का मेरा कोई प्रयास नहीं था।
बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा और उनके अभिनेता पति रणवीर शोरी ने 5 साल तक शादीशुदा जीवन व्यतीत करने के बाद आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया है। उनकी शादी की स्थिति को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी और इस दंपत्ति ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने अलग होने की खबर की घोषणा की। कोंकणा ने ट्विटर पर घोषित किया कि रणबीर और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है, लेकिन हम दोस्त और अपने बेटे के लिए सह अभिभावक बने रहेंगे। आपके सहयोग के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। रणबीर ने भी अपने बयान में कोंकणा की ही बातों को दोहराया है। तो ये थी आज देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें, लेकिन तमाम बाकी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लॉगिन करें www.next9news.com। नमस्कार।